जो तीसरा इशू है बोनस का, बोनस में यही प्रॉब्लम आता है। जैसा पीएफ में प्रॉब्लम आता है वैसा बोनस में भी प्रॉब्लम आता है। 21,000 का बोनस का सीलिंग है, उसके बाद आने के बाद उनको बोनस नहीं मिलता है और देते भी नहीं है। इसके कारण ये हो रहा है कि 21,000 का 20% का बोनस कामगार को मिलेगा, और जब उसका सैलरी 21,000 के ऊपर जाएगा तो उसको महीने में कम से कम 4-5 हजार रुपया नुकसान होता है एक चीज के कारण, और वो नुकसान भर के नहीं आएगा। क्योंकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है पेमेंट ऑफ बोनस का, यानी ये कॉन्सेप्ट हमारा अभी का नहीं है, चाणक्य नीति से कॉन्सेप्ट आया है बोनस का कि 1 महीने का पगार बोनस देना चाहिए करके। और इसके कॉन्सेप्ट के कारण 1965 वो एक्ट बना, और एक्ट बनने के बाद बोनस ये कानून में आया। लेकिन अभी जो प्रोविजन है उसमें क्या होता है, 21,000 ये करने के बाद, सीलिंग निकालने के बाद वो उसको बोनस नहीं मिलता है, तो कामगार को नुकसान होता है। ये अगर आप नुकसान अवॉइड करना चाहते, रियली ये कामगार को आप बेनिफिट करना चाहते हो, तो वो जो सीलिंग है वो सीलिंग आप रखो, हमको कोई दिक्कत नहीं है, सीलिंग बढ़ाने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन आप अगर प्रोविजन में ये करें कि सबको बोनस मिलेगा लेकिन सीलिंग के साथ मिलेगा, और सीलिंग अभी है। सीलिंग क्या है, जो 2016 में नोटिफिकेशन सरकार ने निकाला है कि बोनस इज लिंक टू द मिनिमम वेज, तो ऑटोमेटिक मिनिमम वेज के ऊपर ही उनको बोनस मिलेगा। और जब मिनिमम वेज के ऊपर उनको बोनस मिलेगा तो उनको सबको मिलेगा, और वो सीलिंग रहेगा। और जो एम्प्लॉयर बोलते हैं कि हमको जब बोनस देना पड़ता है, वो जो अभी देता है उतना ही देना पड़ेगा, और कामगार का जो नुकसान होने का है वो नुकसान नहीं होगा। उसका जो 4-5 हजार रुपये महीने में उसका नुकसान होने वाला है, वो उसका नुकसान उसका बचेगा। तो मेरा यही रिक्वेस्ट सरकार से है, एक प्रार्थना है सरकार से कि सरकार ने ये जो 2-3 चीजें हैं, वो चीजें जब अभी रूल्स आएंगे उसमें करेक्टिव मेजर्स लेना जरूरी है। और भी कई चीजें हैं जो एक कोड से कामगारों को बेनिफिट होगा।